नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डरावने कहानी चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे रावेनसक्रॉफ्ट हवेली के कमरे नंबर 13 में, जहां हर कदम पर डर और रहस्य छिपा है। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बारिश की रात थी और रावेनसक्रॉफ्ट हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी, जैसे गांव पर एक काली छाया मंडरा रही हो। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे हर हवा के झोंके में चरमराते थे और गांव वाले कहते थे कि जो भी यहां प्रवेश करता वह पहले जैसा नहीं रहता। एलेक्स एक जिज्ञासु किशोर भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। जब उसने सुना कि हवेली का कमरा नंबर 13 पूरी तरह से खाली और खतरनाक माना जाता है, तो उसने इसे अपने साहसिक रोमांच के लिए सही जगह समझा। केवल एक टॉर्च और कैमरा लेकर वह टूटे हुए पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर घुस गया। हवेली में सड़ांत और पुरानी लकड़ी की गंध थी। फर्श पर हर कदम जैसे चिल्लाहट की आवाज दे रहा था। जैसे जैसे वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, उसने दीवारों पर खुरचाई के निशान देखे, गहरी और तेज, जैसे कोई पंजों से चला हो। अंत में वह कमरा नंबर 13 तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था और कमरे में हल्की रोशनी थी। कमरे के बीच में एक बड़ा पुराना आईना खड़ा था, धूल से ढका हुआ। आईने में कमरे के साए दिखाई दे रहे थे, लेकिन एलेक्स नहीं। वह पास गया और धूल झाड़ने लगा। आईने में उसकी जगह एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं, जो उसकी अपनी नहीं थीं। वह कांप गया, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर आईना धीरे धीरे धुंधला होने लगा और उसके ऊपर शब्द उभर आए, तुम यहां नहीं रहने चाहिए। एलेक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाकर बुझ गई। अंधेरे में धीरे धीरे फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, पहले धीमी फिर तेज। एलेक्स, हमारे साथ रहो हमेशा। अचानक कमरे में एक साया हिलने लगा। वह लंबा, काला और बिना चेहरे वाला था, सिर्फ एक खाली वॉइड। वह उसकी ओर बढ़ा। एलेक्स पीछे गिरा और कुछ पर ठोकर खाई। जमते हुए उसने ऊपर देखा। आईने में अब सैकड़ों चेहरे धकेले हुए दिखाई दे रहे थे। सभी चुपचाप चीख रहे थे। एलेक्स को समझ आया, ये वही फंसी हुई आत्माएं थीं जो पहले कमरे में गई थीं। साया उसके ऊपर झपटा। एलेक्स ने चीखते हुए एक कुर्सी उठाई और आईने पर फेंक दी। शीशा टूट गया और आवाजें अचानक बंद हो गईं। साया जम गया और फिर हवा में विलीन हो गया। हांफते हुए एलेक्स दरवाजे की ओर भागा। वह बारिश में बाहर निकला, पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन घर पहुंचकर जब उसने कैमरा देखा तो उसमें एक फोटो थी, कमरे का आईना। आईने में एलेक्स का अपना चेहरा था, लेकिन मुस्कान उसकी नहीं थी। उस रात के बाद से जब भी वह आईने के पास जाता, उसे लगता कि कोई और उसे घूर रहा है। और कहीं से धीमी आवाज आती, हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आपको हर नए डरावने वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में बताएं, क्या आप कभी कमरे नंबर 13 की हिम्मत करेंगे?